वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 के तहत हम लोग इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। आगे देखते हैं मित्रों, आज पुरातात्विक स्थल और उनके विशिष्ट लक्षण क्या हैं। तो पहला स्थल है कुपगल। यहाँ राख वाले टीले मिले हैं। ब्रह्मगिरी, यहाँ से महापाषाण उपकरण मिले हैं। आदि धनल्लूर से गर्त निवास मिले हैं और बुर्जहोम से कलश समाधान मिले हैं। संगम युग के कुछ शब्द हैं यहाँ और उनके अर्थ हैं कराई, यानी भूमिकर जो होता था उसे कराई कहा जाता था संगम युग में। नजराना या लूट का सामान जो होता था उसे ईराई कहा जाता था। शाही दरबार को अवाई कहा जाता था और सीमा शुल्क और कर को संगम कहा जाता था। अपार कहा जाने वाला नैनार था तिरुड़ पक्का रासू, उसे अपार कहा जाता था, लेकिन उसका वास्तविक जो नाम था नैनार था उसका कहा जाता था तिरुड़ वक्का रासू। अलवार और नैनार दक्षिण भारत के दो विचारधाराएं थी, तो संप्रदायों से जुड़े हुए थे। अलवार वैष्णव संत थे और नैनार शैव धर्म को मानने वाले शैव संप्रदाय से संबंधित थे। तुरुस्क दंड नामक कर लगाया था चंद्रदेव ने, गढ़वाल राजा चंद्रदेव ने तुरुस्क दंड नामक कर लगाया था। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का वर्णन है बृहदारण्यक उपनिषद में। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, चारों आश्रमों का वर्णन इसमें है। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। बुद्ध से भी प्राचीन उपनिषद है कठोपनिषद, जिसमें यम और नचिकेता का संवाद है। ऋग्वेद में जन और विष का वर्णन है, क्रमशः जन का 275 बार और विष का 170 बार वर्णन है। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश दिया था राजगीर में। जैन धर्म से संबंधित कुछ यहाँ दिए हैं। 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 परकीर्ण है, 6 छंद सूत्र है, नंदी सूत्र है, अनुयोग द्वार है, मूल सूत्र, ये सब जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी के बारे में कुछ देख लेते हैं। जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुआ था कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनका जो ज्ञान या कैबल की प्राप्ति हुई इनको, और ये महावीर कहलाए। चिरम्बिक गांव के निकट रेजू पालिका नदी में के किनारे ज्ञान का प्राप्ति हुई थी इनको। निर्वाण यानी मृत्यु इनकी हुई थी 468 ईस्वी पूर्व, 72 वर्ष की आयु में, पावपुरी में। जैव धर्म का जो मूल आधार था वो था स्यादवाद। जैन धर्म को श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और दिगंबर धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य दिगंबर संप्रदाय को मानने वाले थे। आदि जैन ग्रंथों की भाषा जो है वो प्राकृत है, जबकि बौद्ध ग्रंथों की भाषा पाली भाषा है। दामाद जो थे, महावीर स्वामी के दामाद जमाली से जब इनका मतभेद हो गया, और किस सिद्धांत पर मतभेद हुआ था, वो था क्रिया माणकृत सिद्धांत पर महावीर में और उनके दामाद जमाली में मतभेद हो गया था। पहला उपदेश इन्होंने राजगीर में दिया था पाली भाषा में। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और कर्नाटक में जैन मठ कहलाते हैं, उनको बसदी कहा जाता है जैन मठों को। श्रवण बेलगोला के निकट गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने करवाया था। लिंग पूजा का प्रथम जो स्पष्ट प्रमाण मिलता है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। गौतम बुद्ध के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। जन्म कमल और साण, कमल जो है उनके जन्म को सूचित करता है। 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु में हुआ था। सिद्धार्थ गौतम इनका बचपन का नाम था। इनको ज्ञान जो है बोधगया में प्राप्त हुआ था। बोध या पीपल वृक्ष के नीचे। बोधि वृक्ष को गौड़ राजा शशांक ने कटवा दिया था। बुद्ध पूर्णिमा को महाभिनिष्क्रमण यानी ग्रह त्याग के बाद जो है उपदेश प्राप्त किया इन्होंने। अलवार और उद्रक से, दो लोगों से उपदेश प्राप्त किया था। धर्मचक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ग्रह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में जो दिया था वो पाली भाषा में दिया था, और सबसे अधिक उपदेश की बात है तो वो श्रावस्ती में दिया था। पूछा गया प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था। इनके जो दो गुरु थे वो अलवार और उद्रक थे। स्तूप महापरिनिर्वाण या मृत्यु के जो चिन्ह हैं उनको स्तूप कहा जाता है। वहाँ पे इनके कुछ अवशेष रखे हुए हैं, उसे स्तूप कहा गया है।
483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में हुआ था। बौद्ध ग्रंथ जिसमें सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है वो अभिधम्म पिटक है। यानी बौद्ध ग्रंथों में पाली भाषा का प्रयोग हुआ है, लेकिन जो जिसमें संस्कृत का प्रयोग है वो है अभिधम्म पिटक। सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप वैशाली में है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी गौतमी थी। वेश्या, बुद्ध के प्रभाव से बौद्ध भिक्षुणी बनी थी। वो गणिका यानी वेश्या थी। आम्रपाली भिक्षुणी बन गई थी। बहुत संगीति लिखते हैं, चार बहुत संगीति हुई थी। पहला 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु राजा थे और महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे। दूसरा 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था और राजा थे कालाशोक और अध्यक्ष थे साप कमीर या सभा कमीर। तीसरा 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, राजा अशोक थे और उसमें अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्य। चौथा जो पहली शताब्दी ईस्वी में हुआ था कुंडलवन में हुआ था और राजा थे कनिष्क और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अब त्रिपिटक देखते हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी 3 टोकरी। तो शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक देख लेते हैं। शुद्ध पिटक इसमें धर्म के उपदेश हैं। विनय पिटक में नियम अनुशासन है, मठ में रहने के नियम और अनुशासन है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक व्याख्या। तो शुद्ध पिटक में देखते हैं, इसमें 5 निकाय हैं। दीघ निकाय गद्य पद्य दोनों में है। महापरिनिब्बाण सूत्र है इसमें। प्रसिद्ध सूक्त बुद्ध व आखिरी क्षण का वर्णन इसमें है। मध्यम निकाय में बुद्ध का साधारण व अलौकिक रूप बताया गया है। संयुक्त निकाय में गद्य पद्य दोनों हैं। अंगुत्तर निकाय में बुद्ध के उपदेश हैं। और खुद्दक निकाय इसमें अन्य ग्रंथ जैसे खुद्दक पाठ, धम्मवाद, जातक बुद्ध के पूर्व जन्म की 500 कहानियां इसमें वर्णित हैं खुद्दक निकाय में। यानी बुद्ध के पूर्व की जो 500 कहानियां हैं वो खुद्दक निकाय में वर्णित हैं। ये सब शुद्ध पिटक में हैं। विनय पिटक में देखते हैं पातिभोग यानी प्रतिमोक्ष, उल्लंघन पर प्रायश्चित करना पड़ता है, उसे पातिभोग या प्रतिमोक्ष कहते हैं। शुद्ध विभंग सूत्रों पर टीका है। 2 भाग है इसमें। महाविभंग भिक्षुओं के लिए है और भिक्षुणी के लिए भिखुनी जा कहा जाता है, भिक्षुणियों के लिए है भिखुनी। खंडक मठ या संघ जीवन के नियम है इसमें। महावग्ग इसमें 8 अध्याय है, महत्वपूर्ण है। 2 भाग हैं इसमें। खंडक में एक महावग्ग और दूसरा चुल्वग्ग। तो महावग्ग में 8 अध्याय है और चुल्वग्ग में 12 अध्याय है। परिवार प्रश्नोत्तर क्रम में है। अभिधम्म पिटक जो 10वीं दार्शनिक व्याख्या है। तीसरी बौद्ध संगीति के समय अशोक के समय में इसकी रचना की गई थी। मोगलीपुत्र ने संकलन किया था जो उसके अध्यक्ष थे। अब बौद्ध ग्रंथ पाली में लिखे गए हैं सभी। मिलिंद पन्हो यूनानी नरेश मीनांडर और नागसेन के बीच की जो वार्ता है वो इसमें वर्णित है। दीपवंश सिंघल द्वीप का इतिहास है। दीपवंश और महावंश ये श्रीलंका की किताबें हैं। दीपवंश सिंघल द्वीप का भी इतिहास लिखा है। महावंश में मगध वंश का इतिहास है। अश्वघोष कनिष्क के समय में इन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा था और सुंदरानंद सारिपुत्र नाटक 3 लिखा है। अश्वघोष की ये रचनाएं हैं कनिष्क के समय में, जो चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष भी थे। अश्वघोष बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारिपुत्र नाटक। सारिपुत्र नाटक संस्कृत का पहला नाटक भी है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 8 अष्टक है, 1028 सूक्त है। बाल्य के लिए सूक्त दूसरा है। पुरुष रचयिता देखिए कौन कौन से पुरुष रचयिता हैं ऋग्वेद में। स्त्री रचयिता कौन कौन से देख लेते हैं। गृहस्थ, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ, ये सब पुरुष रचयिता हैं ऋग्वेद के। देखते हैं दूसरा सूक्त जो है पहले और 10वें मंडल की रचना सबसे आखिरी में हुई थी और नए हैं। दूसरे मंडल की रचना गृहस्थ ने की थी। तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। चौथे मंडल की रचना वामदेव ने। 5वें मंडल की रचना अत्रि ने की थी। 6वें का भारद्वाज ने और 7वें का वशिष्ठ ने रचना की थी। स्त्री रचयिता है लोपामुद्रा, घोषा, सची, पौलोगी, भाषा, वृत्ति। प्राचीनतम मंडल 2 और 7 है। सबसे अगर प्राचीन की बात करें तो दूसरा और 7वां सबसे प्राचीन मंडल है। इनकी रचना 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में की गई थी ऋग्वेद की रचना। और नए मंडल इसमें 1 और 10 नया मंडल है। अब 10वां मंडल और 9वें मंडल की बात कर लेते हैं। तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख है।
सबसे पहले अगर प्रश्न पूछा जाता है कि पुरुष शूद्रों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो शूद्रों का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। नवा मंडल किससे संबंधित है, तो नवा मंडल सोम से संबंधित है। सोम देवता यानी सोमरस का पान। दासराग युद्ध, तो भरत और पुरु कबीले के बीच में युद्ध हुआ था। भरत कबीले के जो मुख्य थे सुदास, और इनके जो पुरोहित थे भरत कबीले के यानी सुदास के पुरोहित थे वशिष्ठ, और ये लोग जीते थे इस युद्ध में। और पुरुओं के विश्वामित्र थे, विश्वामित्र हारे थे, यानी विश्वामित्र की कबीला पुरु कबीला हारा था और भरत कबीला जीता था। 5 जन थे, कौन कौन से, यदु, द्रुहु, तुर्वसु, पुरु और अनु, ये 5 जन थे, ये पुरु के थे। 5 राजा उधर से थे, 5 राजा इधर से थे, इसलिए 10 राजाओं का युद्ध भी इसे कहा जाता है 10 राग। कुल मंत्र किसमें थे, देखिए ऋग्वेद में 10,600 मंत्र हैं। कुल शब्दों की बात करें तो 1,53,972 हैं, और इनके मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। आर्यों का 33 बार इसमें वर्णन है। 5 शाखाएं थी, साकल, वास्कल, आश्वलायन, शंखायन, मांडुक। गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है। सामवेद की बात करें तो साम गान, इसमें गान संगीत से संबंधित है। सामवेद ऋचाएँ 1549, 75 नए हैं और सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋषि इसके जो गाने वाले हैं उसको उद्गाता कहा जाता है। 3 शाखाएं इसके हैं, केथुम, जैमिनीय और राणानीय। प्रमुख देवता है सविता यानी सूर्य, इंद्र, सोम भी हैं। वेदों की बात करते हैं, ऋग्वेद के युद्ध कला का वर्णन है, धनुर्वेद, यजुर्वेद का शिल्प वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का आयुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में देख लेते हैं। यजु यानी यज्ञ, यजुस माने गद्य, तो गद्य और पद्य दोनों में ये लिखा गया है। पुरोहित इसके थे अर्धवेद, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, 2 भागों में बटा हुआ है। तो कृष्ण यजुर्वेद में छंद, मंत्र, गद्य में है शाखाएं इसकी हैं तैत्तिरीय, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हैं माध्यन्दिन, काव्य, वाजस्नेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य, दृष्टा। पतंजलि ने 101 शाखाएं लिखी हैं, उपलब्ध है 5 कौन कौन सी, तैत्तिरीय, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी और वाजस्नेय। अथर्ववेद में देखते हैं, अथर्वा ऋषि समर्पित है। अथर्वा ऋषि ने लिखा था, 20 मंडल है इसमें, 731 सूक्त हैं, 5,839 मंत्र हैं। रचना इसकी अथर्वा ऋषि यानी अंगिरस ने भी की थी, अथर्वा ऋषि ने और अंगिरस। ब्रह्म ज्ञान औषधि प्रयोग, इसमें जो मुख्य रूप से वर्णन है ब्रह्म ज्ञान का, औषधि प्रयोग का, रोग निवारण, जंत्र मंत्र, टोना टोटका, इस सब का वर्णन है। शाखाएं हैं पिपलाद और सौनक। ब्रह्म यज्ञ गद्य में है, और देखते हैं किस वेद के कौन सा ब्राह्मण है। ऋग्वेद का ऐतरेय को सिद्धि है, यजुर्वेद का सत्पर ब्राह्मण, वाजस्नेय भी जिसको कहते हैं, सामवेद का पंचविश यानी तांडे भी जिसको कहते हैं, और अथर्ववेद का गोपथ। आरण्यक देखते हैं, वन में लिखे गए थे इसलिए आरण्यक किसको कहा जाता है, ऐतरेय, तैतरेय, कौशिकी, अतरेय, तैतरेय शाखायन, मैत्रायणी, माध्यन्दिन, तत्कार और जैमिनी, ये सब आरण्यक है। उपनिषद या वेदांत, वेदों के अंतिम भाग को वेदांत कहा जाता है, और उपनिषद है। ब्रह्म विद्या, इसमें ब्रह्म विद्या है। उपनिषद यानी उप माने नजदीक होता है, यानी समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना। देखते हैं उपनिषद कौन कौन से हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, ऐतरेय, तैतरेय, छांदोग्य, श्वेताश्वतर, वेदधारक, कौशिकी आदि, ये सभी उपनिषद है। 108 उपनिषद है। वेदांग 6 शिक्षा, छंद, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष। शिक्षा में वैदिक उच्चारण है, प्रतिशाख्य है इसके प्राचीन। कल्प कर्मकांड के विधि विधान इसमें नियम है। व्याकरण में नियम, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय आदि के वर्णन है। निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति व निरूचन से संबंधित है। निघंटु क्लिष्ट शब्दों का संकलन जो था उसे निघंटु कहता है। छंद में गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, बृहति है। ज्योतिष में ज्योतिष शास्त्र का वर्णन है। स्मृतियाँ यानी धर्म शास्त्र कौन कौन से हैं। मनुस्मृति सबसे प्राचीन है, 200 से 100 ईस्वी पूर्व लिखी गई थी। याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति गुप्त वंश में लिखा गया था। बृहस्पति, कात्यायन, गौतम स्मृति, संवरत, हारीत, अंगिरा 100 से 60 ईस्वी में लिखी गई थी। मनुस्मृति पर जो भाष्य लिखा है टीकाकार जो है मेघातिथि हैं, भारूची हैं,
कुल्लुक भट्ट हैं, गोविंद राय हैं। मनुस्मृति सबसे प्राचीन है और सबसे ज़्यादा इसी पे टीका लिखे गए हैं, भाष्य लिखे गए हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति पर जो भाष्य लिखा गया है वो विश्वरूप, अपराग, रारका और विज्ञानेश्वर ने लिखा है। रामायण का देखते हैं। चतुर्विंशति शास्त्री संहिता भी कहा जाता है। पहली दूसरी शताब्दी में रामायण की रचना हुई थी। रचयिता थे वाल्मीकि और पूर्व में इसमें 6000 श्लोक थे पहले, बाद में 12000 श्लोक हुए और फिर अंत में 24000 श्लोक इसमें हुए। पहले 6000, फिर 12000, फिर 24000 श्लोक हुए। इसमें 7 कांड हैं प्रमुख रूप से। बाल कांड सबसे पहला है, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, वन में जो हुआ था, फिर किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड, अंत में उत्तर कांड जो लौह कुश से संबंधित है। तो 7 कांड है। पूछा जाता है कभी कभी कि लौह कुश से संबंधित कांड है तो उत्तर कांड। ठीक है। भूसुंदरी रामायण को आदि रामायण है। महाभारत के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। इसे सतशास्त्री संहिता भी कहा जाता है और रामायण को चतुर्विंशति शास्त्री संहिता 24,000 और इसमें 100,000 यानी 1,00,000। देखते हैं 8,800 श्लोक हैं इसमें। पहले थे प्रारंभ में, फिर 24,000 श्लोक हुए और बाद में 1,00,000 श्लोक हो गए। इसे जय संहिता यानी विजय से संबंधित, इसलिए जय संहिता भी कहा जाता है। पूछा गया प्रश्न है कि जय संहिता किसे कहा जाता है, तो महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है और सतशास्त्री संहिता भी कहा जाता है। इसकी रचना व्यास ने की थी। प्रारंभिक उल्लेख इसका जो मिलता है आशुलायन ग्रहसूत्र में है। 18 पर्व हैं इसमें, उसमें 7 कांड थे, इसमें 18 पर्व हैं। इसमें से एक प्रश्न पूछा गया है भीष्म पर्व, तो 6वां है। देखिए, पहला आदि, सब, फिर दूसरा सभा, तीसरा वन, चौथा विराट, 5वां उद्योग, 6वां भीष्म, 7वां द्रोण, 8वां कर्ण, 9वां शल्य, 10वां सौप्तिक, 11वां स्त्री, 12वां शांति, 13वां अनुशासन, 14वां अश्वमेघ, 15वां आश्रमवासी, 16वां मौसल, 17वां महाप्रस्थानिक और 18वां स्वरोगारोह। इस तरह से इसमें 18 पर्व हैं, यानी पूरे महाभारत के वर्णन 18 पर्वों में है। पुराण देखते हैं। 18 पुराण है, प्राचीन आख्यान है। 5 लक्षण है इसमें, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचेत। एक बार इसमें पूछा गया था सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर किससे संबंधित हैं, तो ये पुराणों से संबंधित हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मवर्त, पद्म, लिंग, विष्णु, वराह, वायु। देखिए, विष्णु पुराण में मौर्य और गुप्तों का वर्णन है। वायु पुराण में शुंग शासकों और गुप्त शासकों का वर्णन है। भागवत में नाग और नागवंश और नंदवंश का वर्णन है। नारद, कूर्म, मार्कंडेय, मत्स्य पुराना है, सबसे पुराना मत्स्य पुराण है। 7 महान वंश का इसमें वर्णन है। अग्नि, गरुण, भविष्य और ब्रह्मांड, इसे पुराणों के वर्णन है। आगे देखते हैं राजवंश, कुछ उनकी राजधानियों की दिया है। प्रतिहार राजाओं की राजधानी थी कन्नौज, चोलों की तंजौर, परमार की धार और सोलंकी शासकों की अनहिलवाड़। कुछ सम्मत हैं और किस समय से गणना की थी। विक्रम संवत 58 ईस्वी की है। शक संवत 58, विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व की है। देखिए, यहाँ ईस्वी पूर्व नहीं लिखा है, ईस्वी पूर्व का है। शक संवत 78 ईस्वी का है। गुप्त संवत 320 ईस्वी में और कली संवत 3102 ईस्वी पूर्व की है। यही सबसे पुराना कली संवत। कथन देखते हैं। कथन कारण, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था क्योंकि कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। दोनों सही है। बौद्ध संगीति, ये हम लोग देख चुके हैं बौद्ध संगीति के बारे में। एलोरा के गुफा हिंदू बौद्ध जैन धर्म से संबंधित ये भी हो चुका है। शासक चंद्रगुप्त। देखिए, उपाधि या उपनाम, जो चंद्रगुप्त को यूनानी लेखकों ने सेंटो कोर्ट्स कहा है। बिंदुसार को अमित्रघात कहा है। अशोक को प्रियदर्शी और चाणक्य को विष्णुगुप्त, ये सब उनकी उपाधियां हैं। कथन देखते हैं। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया क्योंकि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। सही है। भक्ति, लेकिन जो है कारण कभी कभी ये दिया रहता है कि नालंदा महाविहार का पतन बख्तियार खिलजी ने किया था, लेकिन प्रमुख कारण तो जो था राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, धीरे धीरे उसका पतन हो गया।
और अंतिम रूप से बख्तियार खिलजी ने उसे नष्ट कर दिया। अशोक का तीर्थ यात्रा क्रम कैसे था? सबसे पहले अशोक गया गए, जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, फिर कुशीनगर जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी, फिर लुम्बिनी गए जहाँ जन्म हुआ था, फिर कपिल वस्तु, फिर सारनाथ और अंत में श्रावस्ती गए थे अशोक। उत्तर प्रदेश के प्राचीन महाजनपद और उनकी राजधानी देखिए। उत्तर प्रदेश में कुरु, इंद्रप्रस्थ, मेरठ के आसपास का क्षेत्र, पांचाल की राजधानी जो अहिस क्षेत्र थी, कौशल की साकेत और वत्स की कौशाम्बी। यहाँ लेखक और कुछ ग्रंथ उनके दिए हैं। सर्ववर्मा का ग्रंथ कालतंत्र, शूद्र का मृच्छकटिकम, विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा, कल्हण की राजतरंगिणी, वराहमिहिर की विरहत संहिता, विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस जो हुई चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की दुरभिसंधि हो, यानी जो बुरी संधियाँ हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय, उनका वर्णन मुद्रा राक्षस में मिलता है, जिसके रचयिता विशाख दत्त हैं। विल्हड़ का विक्रमांक देवचरित, ये जो ये कहानी धनी व्यापारी व गणिका पुत्री की प्रेम गाथा। मृच्छकटिकम किस वंश का संबंध किससे है? देवगढ़ में देवगढ़ का दशावतार मंदिर मिला, गुप्त वंश से संबंधित है। खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों से संबंधित है। बादामी का चालुक्य से संबंधित है और पनमलई पल्लव शासकों से संबंधित है। गुप्त वंश 319 से 500 ईस्वी तक चला था मुख्य रूप से। धौलावीरा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। बनवाली से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का वाला एक शिलालेख मिला। ये क्वेश्चन पूछे गए इसलिए यहाँ शामिल कर लिया गया है। बनवाली से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला, ये पूछा गया है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था, यानी अपराधों को स्वीकृति किया जाता था, स्वीकार करते थे वो, पश्चाताप कर लिए पौरन नामक त्यौहार मनाया था, समारोह होता था। वराहमिहिर खगोल विज्ञान में ब्रह्मगुप्त गणित के थे। गांधार शैली पर यूनानी हेलेनिस्टिक प्रभाव के चिन्ह है, यानी गांधार शैली पर गांधार मूर्तिकला में सदैव हरित स्त्री चट्टान शिष्ट का प्रयोग होता रहा। तो ये पूछा जाता है कि किस कला में हरे चट्टानों का प्रयोग होता था, तो वो था गांधार कला। अशोक के प्रमुख शिलालेख आप लोग ये बताइएगा कमेंट करके कि लाल पत्थरों का प्रयोग, लाल चट्टानों का प्रयोग किस कला में होता था। अशोक के प्रमुख शिलालेख रॉक एडिक्ट्स जो संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित है दूसरा और 13वां, यानी दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्यों का वर्णन है। यहाँ देखते हैं राजा और राज्य कुछ। प्रदोत अवंती का राजा था, उदयन वत्स का राजा था, प्रसेनजीत कौशल का, अजातशत्रु मगध का राजा था। यहाँ रचनाएं हैं। अष्टांग संग्रह में आयुर्विज्ञान से संबंधित है। यह 10 रूपक नाट्यकला है। लीलावती गणित की पुस्तक है। महाभारत व्याकरण की पुस्तक है। बौद्ध दर्शन में पुनर्जन्म होता है, लेकिन आत्मा को नहीं माना गया है। जैन धर्म में भी पुनर्जन्म को माना गया है। उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा थी, क्योंकि उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक वीरभद्र था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था और कव्य वंश का अंतिम शासक पदवंचित था। देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक वीरभद्र था और उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने करके सिंह वंश की स्थापना की थी। और शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने की थी और कव्य वंश की स्थापना की थी। और कव्य वंश की अंतिम शासक को पद से हटाकर, हत्या नहीं किया था, पद से हटाकर आंध्र सतवाहन वंश की स्थापना की थी। प्राचीन भारतीय विद्वान यहाँ पे आर्यभट्ट, तो शून्य अंक की खोज आर्यभट्ट ने की थी। भास्कराचार्य ने पृथ्वी द्वारा सूर्य परिक्रमा की कालावधि बताई थी और बुधायन ने पाई के मान का परिकलन किया था। ज्ञानदेव ने सांप सीढ़ी का खेल खोज की थी। यानी आविष्कार किया था, निर्माण। पुरातात्विक स्मारक स्थल किस राज्य में? शिशुपालगढ़ उड़ीसा में, पिपरावा उत्तर प्रदेश में, गोलपाड़ा असम में और विष्णुपुर मणिपुर में है। महान जैन विद्वान हेमचंद्र कुमार पाल की सभा को अलंकृत करते थे। कथन देखते हैं। पांडियन किलकनक्कु समूह की अहम एवं पूर्व कविताएं संगम रचनाओं का अनुवर्तन है, क्योंकि उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया है। आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे अगला वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।